Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new poem that is एक सरखा दिवस सुखना by प्रभुलाल द्विवेदी. अभी कुछ पोएट के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन पोएम लाइन टू लाइन विद एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं. गुजराती नाट्यकार श्री પ્રભુલાલ દયારામ દ્વિવેદીના જન્મ વીરપુર દેટ ઇઝ સૌરાષ્ટ્રમાં થયો હતો. 4 ચોપડી વતન જેતપુરમાં ભણ્યા, પછી કરાચી ગયા, નોકરી કરી. ફાજલ સમયમાં ગુજરાતી, હિન્દી તેમજ અંગ્રેજી પુસ્તકો વાંચ્યા. ફાજલ समय मतलब वेस्ट टाइम में, एक्स्ट्रा टाइम में, स्पेयर टाइम में. इस 1916 में देवी दमयंती નાટકમાં એક દ્રશ્ય લખ્યું. ત્યાંથી રંગભૂમિ ક્ષેત્રે તેમને શ્રી ગણેશ કર્યા. ઇસ 1924 માં માલતી માધવ નાટક દ્વારા એમની સમર્થ નાટ્યકાર તરીકેની પ્રતિભા પોખાઈ. ઇસ 1929 માં પ્રથમવાર નાટકમાં ખલનાયકને નાયક બનાવ્યો. ઇસ 1938 માં વડીલોના વાંકે નાટક 500થી વધુ વાર ભજવ્યું. તેને ગુજરાતીની રંગભૂમિ ઉપર વિક્રમ સર્જ્યો. એ વખતે ઉર્દુ તખ્તાની અસર રંગભૂમિ ઉપર પડી હતી. પ્રભુલાલ એ પુરાણ, ઇતિહાસ તેમજ સમાજની તથા વ્યથાને નાટકમાં સાંકળીને નાટ્ય રચનાના તેમજ વસ્તુ પસંદગીમાં નવા પ્રયોગો કર્યા. રંગભૂમિને ઉર્દુ અસરમાંથી મુક્ત કરી વિદ્યાવારિધિ, ભારવી, સામેપાર તેમજ જગદગુરુ શંકરાચાર્ય એમના સાહિત્યક દ્રષ્ટિએ મૂલ્યવાન એવા મુદ્રિત નાટકો છે. આમ વ્યવસાયી રંગભૂમિના આ પ્રતિભાસ્પત્ર નાટ્યકાર સમકાલીન તેમજ અનુગામી નાટ્યકારોના ગુરુ बनी रहा. इस 1961 में भारत सरकारे एमने श्रेष्ठ नाटककारनो अवॉर्ड आप्यो. ठीक है, तो जिस पोएट की अपन बात करें वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है. उनके ऊपर मूवीज़ भी बनी हुई है. ये जो मालती माधव नाम है, इसके ऊपर एक मूवी बनी थी. वो मूवी का नाम था पृथ्वी वल्लभ, जो 1943 में इंडियन सिनेमाज में आई थी. क्या नाम था? पृथ्वी वल्लभ. पृथ्वी वल्लभ और ये जो नाम लिखा है इन लोगों ने मालती माधव, दोनों एक ही है. इसको काफ़ी बुक्स के अंदर मालवपति मुंज भी लिखा गया है. इसको काफ़ी बुक्स के अंदर कितने लोगों के बुक्स के अंदर ये मालती माधव की जगह मालवपति मुंज भी लिखा होगा. तो ये सब एक ही चीज़ है. सो अपन कंटिन्यू करेंगे पोएम के साथ. ये पोएम क्या बोलना चाहती है? ये बहुत ही अच्छे फेमस पोएट ने लिखी है. एंड इस पोएम के एक एक जो वर्ड्स है वो काफ़ी अच्छे लिखे गए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. एक सरखा दिवस सुखना कोईना जाता नथी, एथी ज शाना साया बीती लेश फुलाता नथी. मतलब क्या बोला कि सबके कभी किसी के सुख के दिन आते तो कभी दुख के दिन आते हैं. हर दिन एक जैसा नहीं होता. सुख और दुख इक्वली लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. कभी सुख तो कभी दुख. हर दिन एक जैसा नहीं होता. हर दिन दुख का भी नहीं होता और हर दिन सुख का भी नहीं होता. तो क्या बोले? एक जैसा, एक सरखा मतलब एक जैसे दिन रोज़ जाते नहीं हैं. एथी ज शाना साया बीती लेश फुलाता नथी. मतलब क्या बोला? इसलिए जो लोग शाना मतलब जो होशियार लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो होशियार लोग होते हैं, वो लोग साही बीती मतलब लग्जरी लाइफ से, साही बीती मतलब लग्जरियस लाइफ से फुलाते नहीं है. फुलाते मतलब घमंड नहीं करते हैं. इसलिए जो शाने लोग मतलब जो अच्छे लोग, जो होशियार लोग, बुद्धिमान लोग इस लग्जरी लाइफ से जल्दी से घमंड नहीं करते. लग्जरी लाइफ मिलने पे घमंड नहीं करते हैं. क्लियर? उनको भी पता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता. आज हो सकता है बहुत अमीर तो कल गरीब भी हो सकते हैं. तो इसलिए जो लोग होशियार होते हैं, जो लोग शाने होते हैं, जो लोग होशियार होते हैं, वो कभी भी इस लग्जरियस लाइफ से घमंड नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि कल को कुछ भी हो सकता है. हर दिन एक जैसा नहीं होता. भाग्य रूठे के રીજેત એની तमान एने नथी, एज शूरा जे मुसीबत जोई मुंजाता नथी. मतलब ये जो शाने लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो बुद्धिशाली लोग हैं, ये जो शूरवीर लोग हैं, क्या बोला है
कि भाग्य रूठे की रीझे, मतलब भाग्य अच्छा हो या रूठ जाए, गुस्सा हो जाए, रीझ जाए मतलब गुस्सा हो जाना, रूठ जाना, गुस्सा हो जाना, कि हो सकता है भाग्य नसीब खराब हो जाए, नसीब गुस्सा हो जाए, उसकी फ़िक्र उनको नहीं है। भाग्य आज अच्छा है, कल ख़राब हो जाए, कल ख़राब भी हो जाए तो उसकी फ़िक्र उनको नहीं है। एज शूरा जे मुसीबत जोई मुंजाए, वही शूरवीर है जो मुसीबत देख के भी घबराते नहीं हैं। वही लोग शूरवीर है, वही लोग ताकतवर है जो मुसीबत देख के भी घबराते नहीं है। शूरवीर मतलब ताकतवर है, वही लोग वीर है जो मुसीबत देख के भी घबराते नहीं है, उसका सामना करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। खिले ते करमाए छे, सर्जाए ते लुपाए छे, जे जे चढ़े ते पड़े, ए नियम पलटाए छे। अगर फूल खिलेगा तो फूल करमाएगा भी, मतलब जो चीज़ बॉर्न होती है वो चीज़ की डेथ होनी पक्का है। तो क्या बोला, अगर फूल खिलेगा तो जो चीज़ खिलने वाली है वो चीज़ करमाने वाली है। क्लियर। फूल खिलता है फिर श्रिंक हो जाता है, कर्मा जाता है। सर्जाए ते लोपाए छे, जो चीज़ बनती है वो वापिस टूट भी जाती है, जो चीज़ सर जाती है मतलब जो चीज़ बनती है वो वापिस टूट भी जाती है। जे जे चढ़े ते पड़े, मतलब सूरज चढ़ता है तो वापिस सन अगर राइज होता है तो सेट भी होता है, वैसे ही हर जो चीज़ बॉर्न लेती है वो हर चीज़ डेथ भी होती है। तो क्या बोला, जे जे चढ़े ते पड़े, ए नियम पलटाता नहीं, मतलब ये नियम है, ये कंपलसरी चीज़ है, ये चीज़ चेंज नहीं होने वाली, ये रूल्स चेंज नहीं होने वाले। जिसने जन्म लिया है उसकी मरण फिक्स है, उसके रूल्स चेंज नहीं होने वाले। अगर सूरज राइज होता है तो शाम होते से अस्त भी हो जाता है, अगर फूल खिलता है तो कर्मा भी जाता है, इंसान जन्म लेता है तो मृत्यु भी आती है उसकी। समय बेड़ो बलवान छे नहीं पुरुष बलवान, ये सबसे अच्छी लाइन है पूरे पोयम की। क्या बोला है, समय में ताकत है, पुरुष में नहीं, इंसानों में बल नहीं है, जो बल है वो समय में है। समय बदलते टाइम नहीं लगता, आज अच्छा है कल बुरा भी हो सकता है। तो क्या बोला है, समय बड़ो बलवान छे, मतलब समय बड़ा ताकतवर है, बलवान है, इंसान नहीं। काबे अर्जुन लूटियो एज धनुष्य ए बाण, मतलब क्या कि ये ऐसी स्टोरी है कि शिवजी भगवान जो है वो एक नॉर्मल मनुष्य का अवतार लेके अर्जुन के सामने आए थे, क्योंकि अर्जुन को घमंड हो गया था उनकी शिक्षा पे, उनके बाण वाली शिक्षा पे, उनके जो आर्चरी करते थे उनकी उस शिक्षा के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा अभिमान हो गया था। तो उस अभिमान को तोड़ने के लिए, उस अहंकार को तोड़ने के लिए शिवजी भगवान एक नॉर्मल मनुष्य के रूप में आए थे। तो क्या बोले, काबे अर्जुन लूट यो एज धनुष ए बाण, तो उनने उससे भी अच्छा बाण चला के उनके अहंकार को कम किया, उनके अहंकार को कम किया, क्योंकि अर्जुन को ऐसा लगता था कि उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। क्लियर। सज्जन आ संसार में गर्व छोड़ता सीख, भाग्य फूट्यू त्या भूपति, भमतो मांगे भीख, मतलब क्या बोला है, हे सज्जन, हे नॉर्मल इंसान, इस संसार में गर्व करना छोड़ दो, इस संसार में गर्व करना छोड़ दो, मतलब घमंड करना छोड़ दो। सज्जन मतलब एक नॉर्मल पुरुष को बोला है कि इस संसार में तुम घमंड करना छोड़ दो। भाग्य, नसीब जब फूटा, भाग्य फूटियो त्या भूपति भमतो मांगे भीख, मतलब क्या बोला कि अगर भाग्य खराब हुआ, अगर नसीब खराब हुआ, अगर नसीब फूटे तो अच्छे खासे पैसे वाले इंसान को भी भीख मांगने वाली दिन आ सकते हैं। तो क्या बोले कि अच्छे खासे राजा को भी भीख मांगनी पड़े, ऐसे हालात आ सकते हैं। अगर नसीब फूट जाए, अगर भाग्य फूट जाए तो अच्छे खासे राजा को भी भीख मांगने पे मजबूर कर देता है। धन जन संपत साहिबी कोई न आवे साथ, ईश्वरना दरबार में जावो खुले हाथ, मतलब जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ कुछ भी वो पैसा लेके, धन लेके, संपत्ति लेके, महल लेके नहीं जा सकता है, उसको खाली हाथ ही ईश्वर के दरबार में एंट्री है। कोई भी मर जाता तो क्या उसके ऊपर पैसे जलाए जाते हैं, उसके ऊपर अच्छी गाड़ियाँ जलाई जाती है? नहीं जलाई जाती, वो ईश्वर के घर खाली हाथ ही जाता है। इसलिए तो बोलते जो इंसान खाली हाथ आते हैं, इंसान खाली हाथ वापिस जाते हैं। ये जो अच्छी लग्जरी, पैसा, गाड़ी, बंगलो, ये सब तो उसकी ज़िंदगी निकालने के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। बाकी इंसान जब आता है तभी भी खाली हाथ आता है, जाता है तभी भी खाली हाथ जाता है। इसलिए इसमें इतनी मोह माया रखने के लिए लोग मना करते हैं। क्लियर। तो क्या बोला है, धन जन संपत्ति साहेबी
कोई न आवे साथ, ईश्वरना दरबाરમાં જાવું ખુલ્લે હાથ. फिर क्या बोला है? डरવાનું દુષ્કર્મથી એ જ જીવનનો સાર, મરવાથી ડરવું નહીં, મરવું એક જ વાર. अगर तुमको किसी चीज़ से डरना है तो गलत कर्म करने से डरो. अगर तुमको किसी चीज़ से डरना है तो गलत कर्म करने से डरो, क्योंकि मृत्यु से डरने की कोई ज़रूरत नहीं. मृत्यु तो सिर्फ एक ही बार आने वाली है और सबकी आने ही वाली है. क्या बोला? अगर तुमको कुछ डरना है तो तुम गलत कर्म करने से पहले डरो, मृत्यु से मत डरो. बिकॉज मृत्यु तो सबकी आने, आज नहीं तो कल सबकी आनी और एक ही बार आनी है. ठीक है, एक ना एक बार मृत्यु आनी निश्चित है. फिर क्या बोला है? हुप्पद થી હળવા થશો, હુપ્પદ કરો ન કોઈ, ધાર્યું આપણું ધૂળ છે, હરી કરે સો હોય. क्या बोला है? हुप्पद थी हड़वा थशो, हुप्पद करो ना कोई. हुप्पद मतलब अभिमान, घमंड, अहंकार. बोले इसको करने से कोई मतलब नहीं, यह अहंकार छोड़ दो, अहंकार मत करो. धार्યું आपનું ધૂળ છે, હરી કરેશ હોય. मतलब अपन कितना भी डिटरमाइन कर ले, कितना भी डिसाइड कर ले, जो भी धारा मतलब जो भी डिसाइड किया, जो भी धारिया मतलब जो भी पहले से निश्चित किया अपन ने, जो भी डिसाइड किया हो, वो पूरा टाइम टेबल वेस्ट. जो ईश्वर चाहेगा अल्टीमेटली वही होगा. पूरा अपना जो अपन ने जो भी डिसाइड किया है वो सब धूल बराबर है, क्योंकि जो ईश्वर चाहेगा अल्टीमेटली वही होगा. अपना डिसाइड किया हुआ कोई मतलब का नहीं है. अब 2020 में कितने लोगों के कितने गोल्स थे, बट किसको पता था कि इस टाइप की कोरोना जैसी उपाधि आ जाएगी. तो ईश्वर ने जो रचा है, ईश्वर ने जो सोचा है वही होने वाला है अल्टीमेटली. तुम कितना कुछ भी डिसाइड कर लो, सब धूल बराबर है, सब वेस्ट है. પડતા પર પાટું કદી, દાજ્યા ઉપર દામ, દઈશ ન કોઈને કદી, એ દુર્જનનું કામ. क्या बोला है? પડતા પર પાટું કદી, દાજ્યા ઉપર દામ, દઈશ ના कोईने कदी ए दुर्जनનું काम. मतलब किसी इंसान को, किसी इंसान क्या, किसी को भी अगर कोई पीड़ा हो रही है किसी वजह से, अगर कोई तकलीफ़ हो रही है तो उस तकलीफ़ को बढ़ानी नहीं है, उस तकलीफ़ को बढ़ानी नहीं है, क्योंकि ऐसे काम सज्जन नहीं दुर्जन लोग करते हैं. अगर किसी को कोई चीज़ की तकलीफ़ हो रही, कोई चीज़ से तकलीफ़ हो रही है तो उसकी तकलीफ़ बढ़ानी नहीं बल्कि कम करनी है, क्योंकि ये बढ़ाने वाले काम तो दुर्जन लोग करते, सज्जन लोग नहीं करते. सो प्रभुलाल द्विवेदी ने बहुत अच्छे से पोयम लिखी, बहुत सरल शब्दों में और बहुत ही अच्छे शब्दों में. ठीक है, तो ये पोयम एक बार मैं रीड कर लूँगी एंड अल्टीमेटली ब्रीफ में एक और बार समझा दूँगी. एक सरका दिवस सुखना कोईना जाता નથી, એથી જ શાના સાયા બીથી લેશ ફૂલાતા નથી. ભાગ્ય રૂઠે કે રીજે એની તમા એને નથી, એ જ શુરા જે મુસીબત જોઈ મૂંઝવાતા નથી. ખીલે તે કરમાય છે, સર્જાય તે લોપાય છે, જે ચડે તે પડે, એ નિયમ પલટાતા નથી. સમય બળો બળવાન છે, નથી પુરુષ બળવાન, કાબે અર્જુન લૂંટ્યો, એ જ ધનુષ એ બાન. સજ્જન આ સંસારમાં ગર્વ છોડતા શીખ, ભાગ્ય ફૂટ્યું ત્યાં ભૂપતિ ભમતો માંગે ભીખ. ધનજન સંપત્તિ સાહેબી કોઈ ન આવે સાથ, ઈશ્વરના દરબારમાં જાવું ખુલ્લે હાથ. ડરવાનું દુષ્કર્મથી એ જ જીવનનો સાર, મરવાથી ડરવું નહીં, મરવું એક જ વાર. હુંપદથી હળવા થશો, હુંપદ કરો ના કોઈ, ધાર્યું આપનું ધૂળ છે, હરી કરેશો હોય. પડતા પર પાટું કદી, દાજ્યા ઉપર દામ, દઈશ ના કોઈને કદી, એ दुर्जनનું काम. मतलब क्या बोला है? पहले दो लाइन में क्या बोले? सबके दिन एक जैसे नहीं जाते, हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन एक जैसा नहीं होता. इसलिए जो इंसान होशियार होता है, शाना होता है, बुद्धिशाली होते हैं, वो लग्जरियस लाइफ से फुलाते नहीं है, लग्जरी लाइफ से घमंड नहीं करते. भाग्य हो सकता है कि रूठ जाए, मतलब भाग्य हो सकता है कि अलग पलट जाए, बुरा हो जाए, लेकिन जो शूरवीर होते हैं वो मुसीबत आने पे डरते नहीं हैं. फिर क्या बोला है? जो खिलेगा, जो फूल खिलेगा वो करमाएगा, जो जिसका बॉर्न होगा वो पक्का मरेगा. तो एक ना एक दिन मरण आना पक्का है. जैसे सूरज चढ़ता है तो पड़ता है, मतलब अस्त होता है, सूरज राइज होता है, सन राइज होता है तो सेट भी होता है. यही नियम है जीवन का, जो नियम कोई चेंज नहीं कर सकता. ये जीवन का नियम है जो चेंज नहीं कर सकता. समय ज़्यादा ताकतवर है, इंसान नहीं. इसीलिए तो अर्जुन को कितना भी घमंड था उनकी बाणगिरी पर, लेकिन शिव भगवान ने उनका घमंड पूरा तोड़ दिया. शिव भगवान ने उनका घमंड
तोड़ दिया। बोले सज्जन, ये सज्जन मतलब इंसानों को बोला है कि तुम घमंड मत करो, घमंड छोड़ो। भाग्य को मतलब नसीब को फूटते टाइम नहीं लगता, क्योंकि नसीब ऐसी चीज़ अगर फूट जाए तो राजा को भी भीख मांगने पे मजबूर कर देता है। ईश्वर के दरबार, धन जन संपत्ति ये सब कुछ साथ नहीं आने वाला। ईश्वर के दरबार में इंसान खाली हाथी वापस जाने वाला है। फिर क्या बोला, अगर डरना है तो गलत कर्म करने से डरो, ना कि मरण से, क्योंकि मरण कभी ना कभी तो आने ही वाला है। घमंड करना छोड़ दो, घमंड कोई ना करो, क्योंकि जो तुमने डिसाइड किया वो हो नक्की नहीं है। जो तुमने डिसाइड किया वो तो धूल के बराबर है, वेस्ट है, क्योंकि जो भगवान ने सोचा अल्टीमेटली वही होने वाला है। फिर लास्ट में क्या बोला है कि किसी को तकलीफ़ हो रही हो तो उस तकलीफ़ को बढ़ाओ मत, क्योंकि तकलीफ़ बढ़ानी अच्छे लोगों का काम नहीं, सज्जन लोगों का काम नहीं है, दुर्जन लोगों का काम है। तो उसकी मदद करनी चाहिए। किसी को तकलीफ़ हो तो उस तकलीफ़ को बढ़ाना नहीं चाहिए। सो गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस लेक्चर बाय दिस पोएम एंड विल कंटिन्यू